स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं फिर एक बार लेकर आप सभी के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस सीआरपीएफ एससीएम, दिल्ली पुलिस एससीएम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए महत्वपूर्ण सेशन साथियों, जनरल साइंस का महत्वपूर्ण सेशन। आप सभी क्वेश्चंस एस्टेज परीक्षा पेपर्स में देखोगे साथियों। वेरी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग आज का पहला क्वेश्चंस देखिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शंस। साथियों, यहां पर समझिएगा आप, करंट साथियों, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है। एक दिष्ट धारा यानी डीसी एंड एक एसी, दो प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट होती है। आप सभी को बता दें साथियों, बैटरी में पाया जाता है डीसी, और जो कि ये सामान्यतः जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है वह एसी होती है। आप सभी को बता दें साथियों, एसी से यानी एसी से डीसी में बदलने की क्रिया को जो कि दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है, एक चार्जर के द्वारा बदला जाता है। साथियों, जितने भी बैटरी को चार्ज किया जाता है उसे डीसी करंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। वह बदलने, एसी को डीसी में कौन बदलता है? चार्जर बदलता है। साथियों, हम आप सभी को बता दें, दिष्टकारी डी ऑप्शंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों, जितने भी बैटरी चार्ज होते हैं डीसी करंट के द्वारा ही चार्ज होते हैं। वह एसी आती है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आती है वह एसी रहती है, चार्जर के द्वारा डीसी में बदला जाता है। और डीसी को यानी बैटरी को इलेक्ट्रिक करंट के मतलब एसी में किस प्रकार बदला जाता है? तो इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है। तो इस क्वेश्चंस का साथियों डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जितने भी दोस्त देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि हमें पता चल सके। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण। साथियों, आप लोगों को मालूम हुई होगा इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है, रेगुलेटर। आप सभी को बता दें साथियों, पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटर में विभिन्न प्रतिरोधकता वाले तारों की एक चरखी होती है साथियों। इसी चरखी के कारण जो कि पंखे के स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक तथा जितने भी स्टूडेंट रेगुलर हैं और इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो साथियों वह तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर किया करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। आइए दोस्तों, क्वेश्चंस देखें। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, जर्मेनियम। आप सभी को बता दें साथियों, जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे प्रमुख पदार्थ हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साथियों, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे होंगे, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि ताप कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को भंडारित मतलब इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो बी ऑप्शन आप सभी का संधारित्र। साथियों, संधारित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक चार्ज को इकट्ठा करने के उपकरण को
कैपेसिटर यानी संधारित्र कहा जाता है। आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को भंडारित करने के लिए संधारित्र कैपेसिटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, आप लोग को देख पा रहे होंगे साथियों, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं नीचे कमेंट्स में लिखना न भूलिएगा। साथियों हम आप सभी को बता दें, आप लोग देख पा रहे होंगे रेगुलर बेसिस पर आप लोग अलग अलग विज्ञान के सभी क्षेत्रों के सभी क्वेश्चंस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका इस प्रकार विज्ञान के पोर्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चंस साइंस का सही करके आओगे। साथियों कुछ दिनों बाद आपका साइंस का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा। आपको जीके जीएस यानी पूरा जनरल अवेयरनेस का एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इस प्रकार आपकी बहुत ही बढ़िया जो कि जीके जीएस की पोर्शंस हो जाएगा। आप लोग पूरे में से पूरे नंबर उठा पाओगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या सीआईएसएफ एससीएम या साथियों सीआईएसएफ कांस्टेबल किसी भी परीक्षा में बैठ जाओगे। साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक इंसुलेटर कौन सा है। साथियों आपको मालूम होना चाहिए सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। इस क्वेश्चंस का कहने का मतलब है साथियों, इलेक्ट्रिक करंट आपको किस प्रकार नहीं मारेगा। साथियों हम आप सभी को बता दें, लकड़ी से यदि आप इलेक्ट्रिक करंट को छुओगे तो यदि लकड़ी में थोड़ा बहुत नमी रहेगी तो आपको करंट मारेगा, और कपड़ा में भी यही बात है और कागज में भी यही बात है। लेकिन साथियों सी ऑप्शन जो है कांच बिल्कुल सेफ है, सबसे अच्छा रोधक है, इंसुलेटर है, इसमें कभी भी आपको करंट नहीं लगेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग टेलीविजन के रिमोट में किया जाता है। साथियों रिमोट एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो किसी विद्युत उपकरण को कुछ दूरी से ही नियंत्रित कर सकता है। आप लोग इसको जानते ही होंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन 30 डेसिबल। आप सभी को बता दें साथियों, सामान्य बातचीत की जो कि ध्वनि होती है साथियों 30 डेसिबल, यानी जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती, लगभग 30 डेसिबल। आप सभी को बता दें साथियों, यदि कोई भी साउंड यानी कोई भी ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर हो जाती है तो वह ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती है, यानी वह बहुत ही हानिकारक होती है। और फुसफुसाहट की जो बहुत ही धीमी आवाज़ में जो बात करते हैं, फुसफुसाहट की जो कि कितने डेसिबल की होती है ध्वनि, तो 15 से 20 डेसिबल की जो कि ध्वनि को फुसफुसाहट की ध्वनि कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देख पा रहे होंगे, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद यानी डिफरेंशन निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है। आप सभी को बता दें क्वेश्चंस का कहने का मतलब है सितार और बांसुरी में एक ही स्वर बजाया जाए यदि, तो साथियों कौन से ऐसे कारण होंगे जिससे आप लोग उस ध्वनि को पहचान लोगे कि यह ध्वनि सितार का है और यह ध्वनि बांसुरी का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। केवल ध्वनि की गुणवत्ता के से आप लोग जो कि उसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि यह ध्वनि सितार का है और यह बांसुरी का। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
85 डेसिबल। आप सभी को हमने पहले ही बताया साथियों 80 डेसिबल के ऊपर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, यानी 80 डेसिबल के ऊपर यदि ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगी। और 85 डेसिबल लगभग साथियों मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा होती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। हमने आप सभी को पराश्रव्य, श्रव्य, अन्य सभी ध्वनियों के बारे में पहले ही बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर से ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी को हमने पहले ही वायुमंडल के बारे में बताया है साथियों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है, इसी कारण जो कि यहाँ पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा साथियों ध्वनि कभी निर्वात में जो कि गमन नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती। और वायुमंडल के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में हमने पहले ही आप सभी को बताया था साथियों। वायुमंडल एक प्रकार का गैसों का मिश्रण होता है। यदि एक कमरे में अच्छे अच्छे गैस भर दिए जाए तो आप लोग कहोगे यहाँ का वायुमंडल काफ़ी अच्छा है। यदि यहाँ पर जो कि खराब गैस भर दिया जाए एक रूम में तो आप लोग कहोगे यहाँ का वायुमंडल खराब है। साथियों गैसों के मिश्रण को ही वायुमंडल कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर जो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बिना गैस का जो कि ध्वनि जो कि ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, ट्रेवल नहीं करती। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ध्वनि तरंगे। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले हाल की दीवारें इस प्रकार निर्मित होती हैं कि वे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, ध्वनि का अवशोषण कर सके। साथियों हम आप सभी को बता देना चाहते हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के लिए प्रयोग किए जाने वाली हॉल अथवा सिनेमा घरों के भीतर दीवारें को ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जो ध्वनि का अवशोषण कर सके। साथियों आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे लाइक करना ना भूलिएगा। लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक रहेगी? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोहे के माध्यम में जो कि ध्वनि की गति अधिक रहेगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? आप सभी को मालूम होगा साथियों निर्वात में हमने पहले ही बताया ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता, आर पार नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती है, यानी टकराव उत्पन्न होती है। लगातार आपको कई बार एक ही ध्वनि सुनाई देगा। तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, परावर्तन के कारण। साथियों आप लोग कभी कभी देखे होंगे इको उत्पन्न हो जाती है, एक ही ध्वनि कई बार सुनाई देती है, तो परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शंस के कारण। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, डॉपलर प्रभाव। तो साथियों आपको सेशन कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।